नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बीजेपी का चिराग पासवान पर निशाना। जी हां, चिराग पासवान भ्रम फैला रहे हैं, ये कहना है प्रकाश जावड़ेकर का, क्योंकि इसके पहले चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बयान दिया था और उन्होंने निशाना साधा था नीतीश कुमार को लेकर और गठबंधन को लेकर। उसके बाद से अब बीजेपी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने बयान दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। ये प्रतिक्रिया भी आप तक हम पहुंचाएंगे जो प्रकाश जावड़ेकर ने कहा। जावड़ेकर का चिराग पासवान पर निशाना। तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से हमला किया था और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, और यह कहा था कि अगर समर्थन की जरूरत पड़ेगी तो वो समर्थन नहीं देंगे, जिसके बाद बीजेपी भी हमलावर हुई। जावड़ेकर ने चिराग पासवान पर निशाना साधा और कहा चिराग की पार्टी वोट काटने वाली पार्टी है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, चिराग पासवान ने जो बयान दिया उसको लेकर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए आशुतोष, अभी आप लोगों ने प्रकाश जावड़ेकर को सुनाया। वो देश के एक वरिष्ठ मंत्री भी हैं इस समय और एक वरिष्ठ नेता हैं। साफ तौर से बीजेपी कन्नी काट रही है एलजेपी से। एलजेपी ने सोचा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह का नाम इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन उस तौर से बीजेपी ने साफ तौर से मना कर दिया है, क्योंकि एलजेपी ने ये कहा था कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, जेडीयू के खिलाफ हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और इस पे बीजेपी ने साफ कहा है कि वो जेडीयू के साथ है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा बिहार इलेक्शंस में, क्योंकि चिराग पासवान सोच रहे थे, अभी अभी उनके पिता और बिहार के वरिष्ठ नेता जो कि केंद्र में मंत्री में थे, रामविलास पासवान के देहांत के बाद वो ये सोच रहे थे एक सिंपैथी वेव तो होगी उसी के साथ। वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अगर वो इस्तेमाल कर पाए, बीजेपी ने आधिकारिक रूप से पहले ही मना कर दिया था, लेकिन अब वो साफ तौर से कह रही है कि उनका चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं बिहार में। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आशुतोष और विकास आएगा बिहार की पॉलिटिक्स में, क्योंकि 16% के आसपास पर्टिकुलर वोट बैंक है जिसको कि रामविलास पासवान केटर करते थे और जिसको कि चिराग पासवान केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके चलते करीबन 67 ऐसी सीटें हैं, 68 ऐसी सीट्स हैं बिहार में जिसपे चिराग पासवान अगर जीत नहीं सकते हैं लेकिन एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और अगर वो इम्पैक्ट डालने पे अब बीजेपी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को एलजेपी से पूरी तरह अलग कर लेते हैं तो लेने के देने पड़ सकते हैं चिराग पासवान को। यानी कि जो दांव खेलने की शुरुआत की थी चिराग पासवान ने, ऐसा लग रहा है वो उल्टा है। बिल्कुल, जो इस समय कहा जा रहा था विकास, और इसी के ऊपर बीजेपी एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी जल्दी करने वाली है दिल्ली में, संबित पात्रा करेंगे और हम आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर का खुद बाहर आना, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में वरिष्ठ नेता है, वो बाहर आके बोल रहे हैं और ये सीधा वार है चिराग पासवान के ऊपर। वो ये कहते हैं कि चिराग पासवान जो भी करें अपने आप में करें, चिराग भ्रम ना फैलाएं, उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। अब एनडीए से लेना देना इस समय नहीं है, बिहार इलेक्शन में नहीं है। और क्योंकि चिराग ये चाह रहे थे कि वो नीतीश के खिलाफ जाएं लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ ना जाएं, उन्होंने ये भी आग्रह किया था कि वो प्रधानमंत्री और फिर गृह मंत्री अमित शाह दोनों की तस्वीरों का वो आधिकारिक रूप से इस्तेमाल कर सकें एलजेपी की तरफ से, जो कि उनको मना कर दिया गया है। तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो नीतीश के साथ है। चिराग पासवान एक बार फिर अलग थलग पड़ गए। बिल्कुल अलग थलग पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या कपूर आपका इस बातचीत के लिए। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर ने किस तरीके से निशाना साधा चिराग पासवान पर और सीधे कहा कि भ्रम फैलाने की कोशिश है, सुनिए। चिराग पासवान ने बिहार में अपना अलग रास्ता चुना है और वो हमसे अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठ बयानबाजी सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी सी सामने आया है वो अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है, और खास करके तब जब कल न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमें यह मालूम पड़ा कि एनआईए ने कोर्ट में यह सबमिट किया है कि इसके जो तार हैं, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है केरल में, उसके तार दाऊद इब्राहिम के कंपनी डी कंपनी से जुड़ा हुआ है। यह कोई साधारण स्कैम नहीं है, इसमें पैसों का हेराफेरी भी है, भ्रष्टाचार भी है, इसमें गोल्ड
और टेरर मनी, क्योंकि पूरे विश्व में आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि गोल्ड के माध्यम से टेरर फंडिंग किस प्रकार होता है, यह भी एक चिंता का विषय है। और जब दाऊद का नाम आता है तो यू कैन नॉट सेग्रीगेट टेररिज्म फ्रॉम दाऊद इब्राहिम। किस प्रकार साउथ अफ्रीका में कुछ अक्यूज्ड जाके दाऊद के लोगों के साथ, दाऊद के गुर्गों के साथ बैठकर इस प्रकार की स्मगलिंग कर रहे थे, और खास करके जब ईडी को एक स्टेटमेंट दिया है स्वप्ना सुरेश, जो कि मेन किंगपिन है, और स्वप्ना सुरेश ने कहा है कि मेरी जो आईटी पार्क में पोस्टिंग हुई थी और जो कुछ भी मेरा काम हुआ था काउंसुलेट को लेकर, मेरी जो पोस्टिंग हुई थी, यह सब कुछ पिनरई विजयन जी, जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इन सब विषयों का पता था। तो स्वाभाविक रूप से the buck stops at the doorstep of the Chief Minister of Kerala, Mr. Pinarayi Vijayan. This is a very serious issue, and that's why we have today with us one of the most prominent faces of Kerala, Shri Muralidharan ji. I would request Muralidharan ji to please address the media, sir. Namaskar. I am here basically today to explain the present situation, the issue related to the gold smuggling case that. तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। केरल में जो गोल्ड घोटाला हुआ उसके तार दाऊद इब्राहिम से जुड़ते दिख रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इधर नीतीश कुमार पर बरसे चिराग पासवान, और पिता चाहते थे एलजेपी अकेले चुनाव लड़े, ये चिराग पासवान कह रहे, और पिता को नीतीश पर भरोसा नहीं था, ये उन्होंने कहा, और नीतीश ने मुझे हराने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी पर मेरी अटूट आस्था है, ये चिराग पासवान ने कहा, और महागठबंधन मेरे लिए विकल्प नहीं है, बीजेपी के उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे। पापा ने मुझे कई बातें उन्होंने बोली। अकेले चुनाव लड़ने का ये सोच उनकी थी, वो चाहते थे कि लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी पर उनका विश्वास कभी नहीं था। यही कारण है कि हम लोगों ने कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कोई भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, 2005 का हो, 10 का हो, 15 का हो, और हाँ 19 का एक चुनाव ज़रूर हम लोगों ने परिस्थिति वर्ष हम लोगों को साथ में लड़ना पड़ा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी 2017 में रातों रात महागठबंधन छोड़ एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने, तो 20 में ज़रूर परिस्थिति ऐसी थी, 19 में ज़रूर परिस्थिति ऐसी थी कि हम लोग को चुनाव साथ में लड़ना पड़ा। पर उसमें भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वासघात हम लोग के साथ किया, लोजपा का कोई ऐसी सीट नहीं है, भले वो मेरी सीट हो जहाँ पर उन्होंने हरवाने का प्रयास नहीं किया हो, हाजीपुर की सीट हो, वैशाली हो, समस्तीपुर हो, नवादा हो, हर सीट पर उन्होंने, उनके सिटिंग विधायकों ने, उनके नेताओं ने इस बात का प्रयास किया कि कैसे हम लोग हारें। तो इसलिए पापा भी चाहते थे कि हम लोग चुनाव लड़े, और उसी के लिए निरंतर वो मुझे पुश करते रहे। राजद या महागठबंधन के साथ जाना विकल्प ही नहीं है। मेरी आस्था अटूट है, अंधविश्वास है मेरा प्रधानमंत्री जी के ऊपर, इसलिए उनसे तो अलग मैं कभी हो ही नहीं सकता, मैं कभी सोच ही नहीं सकता। तो महागठबंधन में जाना मेरे लिए बिल्कुल भी विकल्प नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। जहाँ तक आपने रही कि मेरी भूमिका क्या होगी, किंग मेकर की होगी, क्या होगी, मुझे लगता है कि ये सारी बातें हम लोग को जनता के विवेक पे छोड़नी चाहिए। हम उनके विवेक को चुनौती देंगे अगर अभी से हम लोग कोई आंकलन लगाएं। जनता जो निर्णय सामने रखेगी 10 नवंबर को, वो सर आंखों पर। अगर मैं किंग मेकर की भूमिका में होता हूं, अगर सत्ता की चाबी मेरे पास होती है, तो उस वक्त मेरा फैसला क्या होगा, मैं आज वो फैसला बताता हूँ, और 10 तारीख को आप पुनः यही बाइट मुझे दिखा के मुझसे यही सवाल पूछिएगा। आज भी मेरा फैसला यही है, उस दिन भी यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, आप भारतीय जनता पार्टी उसको सामने करे, लोक जनशक्ति पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन करेगी। तो चिराग पासवान को